तो यूपी पुलिस के न्यू टारगेट में आज है हमारा 5वां दिन। तो आज कल आपका सोमवार है, तो आज आपको ये टारगेट एक दिन पहले रात को मिल जाता है, यानी 9 से 10 बजे के बीच में ये टारगेट आपको मिल जाएगा। तो अभी 9:28 हो रहे हैं, तो काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपके पास थोड़ा सा लेट जाए, 10 बज जाए या तो उससे ज़्यादा टाइम पे आपको मिले, क्योंकि नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। नेट नहीं चलता है तो वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है। तो अभी 9:28 हो रहा है, तो जल्दी आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये आज आपको रात में मिलेगी, लेकिन ये टारगेट रहेगा कल का, ये कल आपको करना है, ठीक है। तो यकीन मानिए कि ये जो हमारा टारगेट है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा पूरा एक एक चीज़ जो भी हमारा इस सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस में जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो सारा हम कवर करेंगे। एक एक चीज़ पूरा, जीके हो या हिंदी हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो, एक एक चीज़ को हम अपना अच्छे से कवर करेंगे। मेरी जिम्मेदारी है कहाँ से और कैसे कवर करानी, मैं अपने तरीके से करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट है। तो आप में से बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि दिन में नींद आती है, क्या करें, टाइम नहीं मैंने जो है पता है, तो ये आपकी समस्या है। अगर नींद आती है तो आप सो भी सकते हैं, 1-2 घंटे सोने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो जाएगा आपका। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 4 से 5 घंटे सोने लगें, तो यार 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई के लिए हर हाल में देना ही होगा, कैसे भी करके आपको इतना टाइम आप अपने लिए निकालना होगा, ठीक है। और रही बात टाइम मैनेज की, तो शाम को बैठने के बाद आप सोचिए कि आपका टाइम 24 घंटे गया कहाँ, उसको एनालिसिस करिए। जहाँ पे जा रहा है फालतू टाइम उसको बंद कर दीजिए। अपना टाइम केवल अपने आप को और अपनी पढ़ाई को दीजिए। 3 से 4 महीने देना है, मतलब बस यही कुछ समय के लिए देना है, फिर तो आपका काम ही हो जाएगा। सिलेक्शन लेने के बाद आप अपना समय किसी को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कैलकुलेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ में टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन ही काम आएगा, और कोई चीज़ काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो कैलकुलेशन में 1 से 9 तक वर्ग आपको लिखना है, 1 से 9 तक घन आपको लिखना है। वर्ग और घन आपको दोनों लिख के याद करना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है कि कैलकुलेशन करना कैसे करना, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। एक ऐप है मैथ टिप्स करके ऐप है, उसी पे आपको 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ये हो गया। फिर हिंदी में आपको क्या करना है, तो 2 दिन हो गया हमारा संधि, तो आज हमारा संधि का तीसरा दिन है। तो आज भी आपको संधि के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ। अब संधि आज आपको कंप्लीट कर लेना है एक बार, आज भी आपके लिए पास टाइम है संधि का। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको संधि करना है तो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने जो विवेक सर हैं उनका जो जिस क्लास से मैंने उनका अपना नोट्स बनाया है, संधि किया है, अपनी हिंदी कंप्लीट की है, उसी से आप कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, और या तो आप किसी बुक से कर लीजिए, संधि छोटा ही चैप्टर है। उसके बाद आपको परिभाषी करना है इच्छा की परिभाषी करना है। तो इच्छा की परिभाषी होती है कामना, लालसा, चाह, मनोरथ, अभिलाषा, ये तो सबको याद होता है। आकांक्षा सबको याद होता है। इसके बाद वांछा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, स्पृहा, लिप्सा, कुतूहल। वांछा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, स्पृहा, लिप्सा, कुतूहल, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। तो हम जितने भी परिभाषी करेंगे उससे बाहर नहीं आने वाले, ये गारंटी है, ठीक है। तो आपको 50 विलोम, मुहावरे और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये 50-50 आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख रहे होंगे, तो जो जो हमारा कंप्लीट होते जाएगा मैं इसको रंगीन करते जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे करके हम अपना धीरे धीरे बहुत कम समय में खत्म हो जाएगा। तो आपसे एक चीज़ पूछना था कि क्या हम कल से थोड़ा थोड़ा साहित्य भी लेके चलें? आप लोग बताइएगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। अगर लेके चलें तो आप लोग, मैं अपने हिसाब से बताऊँगा कैसे करना है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या साहित्य हम शुरू कर दें कल से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल है कि हिंदी कैसे मजबूत करें। भाई हिंदी कंप्लीट करने का एक ही तरीका है। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी बहुत आसान है, आसान नहीं है हिंदी। गलत भी हिंदी में ही ज़्यादा होता है। लगता है कि हिंदी मेरा तैयार है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो गलत हो जाता है। तो हिंदी का बस एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा, एक चैप्टर को 20 बार रिवीजन करना पड़े कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, बस यही चीज़ आपको हिंदी में अच्छा कर सकता है और कोई चीज़ नहीं। फिर हम आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। तो इसमें हमने पर्यावरण कर लिया है, जो जो हमारे अलग, जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमी, इन सबको छोड़ के जो जो टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण हमने 2 दिन कर लिया। तो आज आपको जनसंख्या करना है। जनसंख्या मतलब वही जनगणना। तो जनगणना आपको करना है। तो जनगणना कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। एक नवीन सर का वीडियो है, या तो उस वीडियो से कवर कर सकते हैं, या तो मैं 2 जगह से PDF आपको दे दूंगा। उसमें से आपको पढ़ के नोट्स बनाने होंगे। मैं भी नोट्स बनाऊंगा, मैं दिखा दूंगा कि मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो आप लोग अगर यार सीरियस हो तो प्लीज़ करिए। अगर आप टारगेट फॉलो करें तो आप करेंगे तो अच्छा ही होगा। और जब भी मोबाइल को लीजिए तो मोबाइल को ऐसे करना है आपको, ऐसे करेंगे तो PDF आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद संविधान का क्लास नंबर 5 लेना है। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 5 और इंडियन भूगोल का क्लास लेना है। फिर यूपी जीके का क्लास नंबर 5 लेना है। तो इन सारे वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है सुजीत लर्निंग इज टारगेट।
लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर वहाँ से नहीं खुलता है तो आप सर्च कर सकते हैं सुजीत लर्निंग इस टारगेट, ऐसे डालेंगे तो आ जाएगा खुल के, ठीक है। तो संविधान इतिहास हम खान सर से करेंगे, भूगोल आलोक टारगेट विद आलोक पे आलोक सर ने करा रखा है उससे करेंगे। तो बस आपको क्लास करना है, नोट्स मत बनाइएगा, रिवीजन कहाँ से करना है मैं बताऊंगा। और यूपीजीके का क्लास नंबर 5 लेना है, इसका PDF मैं डाल दूंगा, ठीक है, आज ही डाल दूंगा, सॉरी मतलब कल डाल दूंगा। उसके बाद ये हो गया हमारा जीके और जीएस में। उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में सीरीज, हमारा सीरीज चल रहा है, तो 2 दिन हमने सीरीज कर लिया है, तो आज भी आपको सीरीज ही करना है, क्योंकि उसमें 250 क्वेश्चन थे, तो 250 क्वेश्चन 2 दिन में नहीं लगाया जा सकता, लगाने वाले तो 1 दिन में लगा लेंगे, लेकिन मुझे पता है तो आज भी हम सीरीज को लेकर चलेंगे, शायद 1 दिन और दे देता हूँ सीरीज के लिए, कल भी हम सीरीज को लेकर चलेंगे। और एक वीडियो है जो कि दीपक सर की है, एग्जाम्पल पर उन्होंने पढ़ाया है, उसी वीडियो से मैंने पूरी सीरीज अपनी कंप्लीट की है, 3 घंटे कुछ की है, तो आप लोग वहाँ से सीरीज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा, ठीक है। उसके बाद और PDF मैंने डाली दिया टेलीग्राम पे सीरीज का। मैथ में अनुपात और समानुपात के 100 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के डाले थे, अगर आपने कहीं से करा है अनुपात और समानुपात तो 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर नहीं करा है तो आदित्य रंजन सर से कर लीजिए। तो अनुपात और समानुपात का आज हमारा दूसरा दिन है, तो 2 दिन और हम इसको लेकर चलेंगे, 4 दिन हम अनुपात और समानुपात के लिए रखे हैं। उसके बाद जनवरी के दिवस को आपको याद करना है, तो ये आज हमारा नहीं, 1 दिन और जनवरी के दिवस को दूंगा, फिर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम फरवरी के दिवस को याद करेंगे। तो एक चीज़ और आपको याद करना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अब या तो इसे आप करंट मानिए, स्टैटिक मानिए, जो मानना है आप मान सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम है रेखा शर्मा। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना 1992 में हुई है, पहली राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं। ये जो है यह 338 अनुच्छेद में दिया गया है इसके बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में। और अनुसूचित जनजाति के बारे में इसके जो अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान है, अनुसूचित जनजाति के, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ये अनुसूचित जाति से ही अलग होकर बना है, 89वीं संविधान संशोधन से बना है, इसको अनुच्छेद 338A में रखा गया है। उसके बाद वित्त आयोग, तो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, 15वें के थे NK सिंह, 16वें के हैं अरविंद पनगड़िया। और जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में दे रखा है। तो ये आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है कहीं भी, जैसे मैंने इस अपने रफ पे नोट किया है, ठीक है, तो आप भी कहीं भी नोट कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट, तो बस लगे रहिए मेहनत से, बस यार पढ़ाई करते रहिए, किसी को टाइम मत दीजिए। बाकी आपकी कोई भी राय हो, कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। तो बस यही चीज़ें आपको आज कंप्लीट करनी है। तो सभी को जय हिंद।